अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ईट्स बाय हया। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार सी स्पैगेटी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे फॉलो करते हुए आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही लजीज चाउमीन घर में बना सकते हैं। तो आप लोग ने ये रेसिपी बिल्कुल मिस नहीं करनी। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें और फिर जल्दी से रेसिपी की तरफ चलें। फ्रेंड्स, चाउमीन तैयार करने के लिए आपने एक पैन में 1/4 कप ऑयल ऐड करना है और इसे गर्म होने तक पकाना है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए 1 टेबल स्पून चॉप्ड गार्लिक ऐड करना है। साथ में 4 से 5 हरी मिर्चें बीच में से कट लगा के ऐड कर दें और इसे 2 मिनट तक सौते करें। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। 2 मिनट सौते कर लेने के बाद चिकन ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं चिकन की कटिंग किस खूबसूरती के साथ की गई है। इसी तरह बारीक आपने चिकन काट लेनी है लंबाई में। उसके बाद हमने चिकन ऐड कर लेना है। बहुत ही एहतियात के साथ चिकन ऐड करेंगे और इसे भी हम सौते करेंगे जब तक चिकन का कलर चेंज ना हो जाए। बहुत ही आसानी से और बहुत ही मज़ेदार चाउमीन तैयार होते हैं इस रेसिपी से। तो आप लोगों ने लाजमी ट्राई करनी है ये रेसिपी। और जितने भी मेरे न्यू व्यूवर्स हैं उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। जैसे ही चिकन सौटे हो जाए तो आपने 1 कप टोमेटो प्यूरी ऐड करनी है। ये तकरीबन 2 से 3 टोमेटोज़ लिए थे मीडियम साइज़ के और उनकी प्यूरी बना ली थी मैंने। अब इसको भी हम अच्छे से कुक करेंगे। इससे चिकन बहुत ही अच्छे से टेंडर हो जाएगा और बहुत ही जूसी हमारी स्पैगेटी और चाउमीन तैयार होंगे। अब कुछ स्पाइसेस की बारी आती है तो यहाँ पे मैं 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स मैंने 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं। अगर आपको मिर्चें कम पसंद है तो आप कम ही इस्तेमाल कीजिएगा। अब मैं यहाँ पे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर रही हूँ। बहुत ही अच्छी खुशबू, बहुत ही अच्छा फ्लेवर। फिर यहाँ पे मिक्स हर्ब ऐड किया है मैंने 1/2 टीस्पून। अब लास्ट में इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी मैं। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है। अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। अगेन इसको अच्छे से कुक कर लेंगे ताकि हमारे सारे मसाले अच्छे से कुक हो जाएं। तो फ्रेंड्स, अब बहुत ही मज़ेदार से वेजिटेबल्स की बारी आती है। यहाँ पे मैंने 1 कप शिमला मिर्च यानी बेल पेपर ऐड किया है। अपनी लाइकिंग के लिहाज से वेजिटेबल्स आप ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं गोभी ऐड करी हूँ, ये भी एटलीस्ट 1 कप है और जूलियन कट करके वेजिटेबल्स ऐड की हैं। अगेन यहाँ पे मैं कैरेट ऐड कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं कितनी खूबसूरती के साथ कटिंग की गई है। इससे डिश की खूबसूरती और दुबाला हो जाती है जितनी ही खूबसूरती के साथ आप वेजिटेबल्स कट करें। अब इनको अच्छे से कुक कर लेंगे ताकि इनका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार सा हो जाए और क्रंची क्रंची वेजिटेबल्स हो जाए हमारी। 4 to 5 मिनट तक हमने हाई फ्लेम पे वेजिटेबल्स कुक करनी है ताकि इनका कलर, इनका टेक्सचर बिल्कुल भी ख़राब ना हो और ये बहुत ही खूबसूरत सी रहें और जिससे हमारी डिश की खूबसूरती और भी डबल हो जाए। तो फ्रेंड्स, अब कुछ स्पाइसेस की बारी आती है। तो यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून पेरी पेरी सॉस ऐड किया है। इसके बाद हमने सोया सॉस ऐड करना है, ये भी तकरीबन 3 टेबल स्पून है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है तो आप सॉसेस लाजमी ऐड किया करें। 3 टेबल स्पून मैंने चिली सॉस ऐड किया है। उसके बाद 2 टेबल स्पून सिरका ऐड किया है। मुझे पास्ता थोड़ा स्पाइसी पसंद है तो मैं स्पाइसी बनाती हूँ। आपको अगर मिर्चें कम पसंद हैं तो आप थोड़ा हल्का हाथ ही रखिएगा। इसको भी हमने 2 से 3 मिनट अच्छे से कुक कर लेना है ताकि बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाए। तो फ्रेंड्स, आप लोग को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है तो आप लोग ये रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में चाउमीन बन के तैयार होते हैं और आप घर में बहुत आसानी से बना सकते हो ये रेसिपी फॉलो करते हुए। तो फ्रेंड्स, अब लास्ट में हमने स्पैगेटी ऐड करनी है। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी तैयार हुई है। स्पैगेटी आपने 1 फुल पैक ऐड करना है। इसके अलावा खाउसे रेसिपी और पास्ता रेसिपी, मैक्रोनी रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है तो आप लोग लाजमी जाके देख लीजिएगा। उधर मैंने ये बॉईल करने का तरीका भी बताया हुआ है। तो अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, 2 मिनट कुक करूँगी और हमारी स्पैगेटी तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह कितनी मज़ेदार, कितनी खूबसूरत ये स्पैगेटी बन के तैयार हुई है। तो आप लोगों ने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है। अपना फीडबैक मुझे लाजमी देना है। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।